क्वेश्चन है कि ओपन वुडन बॉक्स 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 65 सेंटीमीटर वाइड एंड 45 सेंटीमीटर हाई is made of 2.5 centimeter thick wood. Find the capacity of the box. First, capacity box निकालनी. Second, volume of the wood used, and third, weight of the box. If weight of the box, it being given that 100 centimeter cube the wood weighs 8 gram. Okay. सो मेरे पास सबसे पहले क्या है, एक ऐसा वुडन ब्लॉक्स दे रखा है. तो उसमें ना ये ओपन है, टॉप से ओपन है, लेकिन बाकी साइड से क्या है, उसकी एक थिकनेस है. और वो थिकनेस कितनी सेंटीमीटर दे रखी है इसने? 2.5 सेंटीमीटर. ओके. सो इसकी दो टाइप्स की वॉल्यूम हो गई. ये जो बाहर में आप देख रहे हो, ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे क्या हैं, इसके वुड पार्ट है. यहाँ पर भी लगे हुए हैं, मैंने बनाया नहीं यहाँ पर. ठीक है, मतलब एक बार बता देता हूँ, एक बार ड्रॉ करके. ये पूरे साइड में लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर भी लगे हुए होंगे. इससे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ. यहाँ पे होंगे, ऐसे होंगे. ठीक है, ये वाले पार्ट भी क्या हो गए, वुडन, ये भी होंगे. ओके, इसको भी कर दे रहा हूँ. अब इसको समझते हैं. ये दो टाइप से हो गया चीज़ें. इस तरीके का एक वुडन ब्लॉक्स है, इसका ये वाला पार्ट भी वुडन है, आप समझ लो. तो इसकी ना दो टाइप की वॉल्यूम हो जाएगी. एक हो जाएगी एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक हो जाएगी इंटरनल वॉल्यूम. इंटरनल वॉल्यूम के अंदर ही आप इसमें कुछ भी फिल करोगे, वाटर, एयर, कुछ भी बोल रहा है. इसने बोला नहीं क्या फिल करना है, तो एयर, वाटर कुछ भी फुल फिल होगा, वाटर फिल हो या कुछ भी चीज़ रख सकते हैं. एक तो इसकी बाहर वाली कंप्लीट वॉल्यूम होगी, वो क्या होगी, जो इसकी लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है 65 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 45 सेंटीमीटर. मैंने स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एच. अब इनर लेंथ मुझे पता करना पड़ेगा. अब इनर लेंथ कितना होगा, उसको एल डैश मानेंगे, इनर ब्रेथ को बी डैश, इसको एच डैश. आप कुछ भी मान सकते हो, उसको एल बी एच मान सकते हो. ओके, कैपिटल एल बी एच मान सकते हो, कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच. तो इंटरनल वाले को स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एच. इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसने कैपेसिटी ऑफ बॉक्स पूछा है. क्या पूछा क्वेश्चन फर्स्ट में, यहाँ पर फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स. की कैपेसिटी क्या होगी कि इसके अंदर आप कितना चीज डाल सकते हो. इसका मतलब इसकी लेंथ तो डिक्रीज हो जाएगी. अब लेंथ कितना डिक्रीज हो जाएगा, उसके लिए मैं एक छोटा सा बॉक्स ले रखा हूँ, आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे ये एक मान लो, जैसे ये, ओके, अगर ये कवर हो जाएगी ऐसे इस तरीक़ा से, तो क्या होगी कि ये बॉक्स कवर है, बट इसको मैंने ओपन कर दिया टॉप से. अब आप देखो, ध्यान से समझो. तो इंटरनल कैपेसिटी क्या होगी, तो इंटरनल कैपेसिटी क्या होगी, ये जो आप देख रहे हो ना थिकनेस, यहाँ पर देखो ये 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस है. तो अगर आपको इसकी लेंथ देखनी है, ये लेंथ कैसी होगी, तो इसकी लेंथ में ना पहले लेंथ यहाँ से यहाँ तक दे रखी थी, दैट इज 80 सेंटीमीटर. कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर. लेकिन जो इनर लेंथ निकालोगे 80 नहीं होगी. 80 में क्या माइनस होगी, आप देखो. एक तो ये थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है यहाँ वाली, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार 2.5 सेंटीमीटर माइनस करोगे, फिर एक बार आप इधर से भी माइनस करोगे. तो आप गलती से ऐसा कर सकते हो कि सर यहाँ वाला लेंथ देख लेता हूँ, ये 2.5 इधर का माइनस कर दिया, तो नहीं हो जाएगी, आंसर नहीं होगी. क्यों? क्योंकि तुम आपको इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रटना बिल्कुल भी नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लेना. एक साइड से 2.5 सेंटीमीटर माइनस कर लिए और इस भी साइड से 2.5 सेंटीमीटर. इसलिए जो लेंथ मैंने मान रखा है यहाँ पे, मैंने लिख दिया कि एक्सटर्नल, अभी यहाँ पर लिखा है इंटरनल लेंथ ऑफ बॉक्स एल डैश इक्वल्स टू एल में मैंने माइनस किया 2 बार 2.5 सेंटीमीटर. 2 बार क्यों किया, एक बार ये माइनस होगी और एक बार ये माइनस होगी, इसीलिए 2.5 माइनस 2.5. तो इंटरनल लेंथ मैं समझाता रहा हूँ. ऐसे आप पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगी, एल बी एच. एल 80 है, बी इसकी 65 एच है, तो पूरी एक्सटर्नल वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दो 80 इंटू 65 इंटू 45, दैट इज 234,000 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट्स वाई सेंटीमीटर क्यूब. ओके. नाउ अभी मैंने आपको बताया इंटरनल लेंथ निकालने के लिए. इंटरनल लेंथ आपको यहाँ से इस बॉक्स से पता चल गया कि इस पूरे लेंथ में दिस एंड, मैं पेन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विजुअलाइज करो, दिस एंड एंड दिस एंड इज द एक्सटर्नल लेंथ. लेकिन ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे, ठीक है, और ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे. सो दिस विल बिकम व्हाट, इंटरनल लेंथ. इंटरनल लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई, दैट इज एल डैश. और ये एल डैश जो होगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एल डैश. ठीक है, एल डैश कहाँ से कहाँ होगी, आप देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक. इस दोनों साइड से आपको माइनस करनी पड़ेगी. सो दैट्स वाई एल डैश है. अब आती है सवाल विड्थ कि बोलेंगे सर अब विड्थ तो आप इधर देख लो, विड्थ ये वाली होगी, तो इसमें कौन सी माइनस करोगे आप, विड्थ तो यहीं तक लोगी, लेकिन ये जो ये वाली लेंथ वाली जो एक्स्ट्रा पार्ट थी वो माइनस करनी पड़ेगी 2.5 सेंटीमीटर, और एक बार इसको भी माइनस करनी पड़ेगी. मैं साइड से दिखा देता हूँ आपको.
ये विड्थ है, यहाँ से आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। तो यहाँ देखो मैं पेन से लगा रहा हूँ, ये पार्ट देख रहे हो आप, तो इतना एक्स्ट्रा है थिकनेस। तो ये एक बार 2.5 सेंटीमीटर इधर से माइनस कर दिए, और ये ओपन बॉक्स है तो एक बार आप इधर से यहाँ देखो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ये एक्स्ट्रा है लेंथ, देख लो ये वाला पार्ट आप 2.5 माइनस करोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, दैट्स वाई इट इज 2.5 इधर से माइनस करेंगे, 2.5 इधर। तो विड्थ छोटी वाली क्या हो जाएगी, अंदर वाली बी डैश कितनी हो जाएगी, बी डैश हो जाएगी, बी में माइनस कर दोगे 2.5, एक बार इधर वाली ये वाली और एक बार इधर वाली, 2.5 सेंटीमीटर दो बार, ठीक है। तो उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे बी डैश इक्वल्स टू 60 बी डैश इक्वल्स टू बी माइनस 2.5 माइनस 2.5। तो 65 फाइनल माइनस करो, दैट विल बी 60। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी हाइट समझते हैं। हाइट में क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर में 2.5 दो बार माइनस करेंगे क्या, नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैंने इतनी अच्छे से रिकॉर्डिंग करके इसको बता दिया। आप देखो, अगर आप हाइट देखोगे तो ये हाइट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट होती। अगर मैं इसके बॉक्स को ऐसे लगा दूँ, अगर मैंने ऐसे बॉक्स लगा दिया तो ये हो जाती, कैसे आप देख लो, ये हो जाती क्लोज्ड बॉक्स। तो क्लोज्ड बॉक्स में ये वाली 2.5 तो माइनस करोगे नीचे से आप, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे माइनस होगा। ये टॉप की 2.5 मैं माइनस नहीं करूँगा, आपको भी नहीं करनी, क्योंकि ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स है ओपन। जैसे मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये हो गई बॉक्स ओपन, ठीक है। अब आप समझ लो कि ये वाली विड्थ कैसे माइनस होगी, देख लो, ये यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा परफ्यूम वाला बॉक्स था, मुझे पास कुछ मिला नहीं, ये दिखा दिया। सो ये देखो, आप नीचे से इसकी थिकनेस देख सकते हो, ये यहाँ पर है थिकनेस। तो नीचे वाली ग्राउंड वाली थिकनेस आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको आप देखोगे अगर यहाँ से, तो ये माइनस करनी पड़ेगी, ये वाली पार्ट छोटी सी, क्योंकि नीचे भी थिकनेस होगी ना इसकी, यहाँ से 2.5, ऊपर तो ओपन है ये 2.5 माइनस होगा। इसलिए जो आप हाइट लिखोगे इसकी, कितने लिखोगे, इसकी हाइट मैंने लिख दिया 4.5 सेंटीमीटर माइनस 2.5 सेंटीमीटर। ओपन होने के कारण सिर्फ एक बार सब्ट्रैक्ट हुई, क्योंकि ये ओपन है इस तरीक़ा से, ये ऑफ वाली बॉक्स ओपन था, इसमें भी उसने वही कहा ओपन, इसलिए ऊपर वाली ये वाली हाइट को अपन, इधर हाइट है ही नहीं बेसिकली, ये तो मैंने बना रखा वैसा, 2 माइनस करनी होगी, ठीक है ना। ओके, सो 4.5 में 45 में 2.5 माइनस करो, 42.5 सेंटीमीटर। अब ना, तो इसकी इंटरनल जो वॉल्यूम होगी वही कैपेसिटी ऑफ बॉक्स होगी। क्वेश्चन 1 का आंसर होगा कैपेसिटी ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, दैट इज एल डैश बी डैश एच डैश। मल्टीप्लाई करोगे 75 इंटू 60 इंटू 42.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब का 3 है, डिवाइडेड बाई 3 नहीं है, ध्यान देना। तो अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगी 19120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वुड यूज, तो वुड कैसे यूज हुई है, आप एक्सटर्नल वॉल्यूम में इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर दो, सिंपल। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम बाहर की जो वॉल्यूम है, अगर मैं बात करूँ, इसको मान लेते कि अगर ये वुडन की बनी हुई है सपोज, है ना, मैं पेज बता दूँ क्या, अगर ये वुडन की बनी हुई है तो आपको इसकी कैपेसिटी निकालने, क्या करेंगे, बाहर की पूरा की वॉल्यूम देख रहे हो, और ये इंटरनल की वॉल्यूम निकालोगे तो यही पार्ट बचेगी ना जिससे बन चुका, मान लो वुड की बनी हुई है, तो ये उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। ओके, सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितनी आ रखी है, ये 4234000 में माइनस करोगे भी इंटरनल वॉल्यूम 19120 दिस विल इज द आंसर, 42750 सेंटीमीटर क्यूब आंसर ना। इसकी थर्ड पार्ट भी है कि वेट ऑफ बॉक्स इट बीइंग गिवन दैट 100 सेंटीमीटर क्यूब वुड बीइंग बिग। तो ये बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में अगर इतना है तो इतने में कितना होगा, तो ये तो सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर मैं लगाऊंगा कि सिंस वेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज 8 ग्राम, तो यूनिटरी मेथड में इसको क्या लिखा, 100 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालो, 100 इससे मल्टीप्लाई, और इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, इसलिए मैंने लिख दिया वेट ऑफ 100। और ये क्लाउड है, मतलब कॉन्सेप्ट है, ये लिखना नहीं होता, ठीक है। तो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इक्वल्स टू 8 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। और ये क्लास 9 की चीज़ है, ये क्लास 11 में होगे जब आओगे तो मैं इसको समझाऊंगा, तो डायरेक्ट समझा दूंगा, डायरेक्ट ये करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हो। अभी अगर समझ में आना तो भी लिख सकते हो, नहीं तो एक स्टेप लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। गलत होने से अच्छा है कि एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख देना। वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इक्वल्स टू दिस इज 8 ग्राम डिवाइडेड बाय 100। अब जितनी की निकालनी है दिस की, तो इसको क्या लिख सकते हो, 42750 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू इतना मैंने लिख दिया यहाँ पर 8/100 इंटू दिस 42750। अगर इसको 00 कैंसिल, अब 8 इंटू 42750 किया तो आंसर आ रही है 34200, 00 कैंसिल यानी 3420 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम है, ध्यान देना, केजी नहीं है, लेकिन आंसर तो ऐसा यूनिट में केजी में लिखनी होगी, इसलिए 3420 ग्राम को लिखेंगे 3000 ग्राम प्लस 420 ग्राम, क्योंकि 3000 ग्राम तो 3 kg होती है, 3 kg प्लस 420 का। ये क्लास 4-5 में आप लोगों ने मैथ्स में किया है ढेर सारा कि 3420 ग्राम, कन्वर्ट दिस इनटू kg तो 3 kg प्लस 420 ग्राम आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है बट मैं थोड़ा विजुअलाइज कॉन्सेप्टलाइज करा दूँ एक बार इजी को भी, तो भी आगे की टफ क्वेश्चन अच्छे बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। ये तुरंत हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा, इसलिए मैं इसमें वीडियो में डाल दे रहा हूँ। ये क्यूब है, दिस वन इज द क्यूब, मान लूँगा इसका साइड ए है, तो लेट द साइड ऑफ द क्यूब। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितनी गिवन है, 216 जो कि 6 का क्यूब होता है। अगर आपको याद हो कि क्यूब कैसे है ये, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख लेना, स्क्वायर एंड क्यूब नंबर मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप लिख लेना या कहीं से भी। ओके, 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो सरफेस एरिया तो 6 ए स्क्वायर होती है, मुझे ए निकालनी है, तो 6 ए स्क्वायर इक्वल 216, तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जगह डिवाइड, तो ये 6 की क्यूब मैंने लिख दिया, देखो डिवाइडेड बाय 6 है, 6 का क्यूब कटोगे तो 6 स्क्वायर आएगा। दूसरा का नहीं समझ में आएगा सर ये 6 का स्क्वायर कैसे आएगा, तो 216 को 6 से कट करो 36 आएगी। 36 क्या, 6 का स्क्वायर, इसलिए आंसर देखो 6 का स्क्वायर आ रहा है। ओके, दोनों में ये आपको ये आता है तो ये लगा लो, मैंने इसलिए बताया शॉर्टकट है। तो अब यहाँ पर आंसर देख लो कि ए इक्वल टू वॉट, 6 का स्क्वायर है, तो ए इक्वल टू √6 स्क्वायर, जो कि 6 आ जाएगी सेंटीमीटर। तो इसलिए वॉल्यूम जो है निकालने के लिए कहा है क्यूब ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, मतलब 6 का क्यूब 200 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट, यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों का सेम आ गया। नेक्स्ट ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक में एक कंबाइन कर दे रहा हूँ। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल, उसकी फॉर्मूला होती है 4a स्क्वायर होती है क्यूब के लिए। 324 दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लो कि पहले इस क्यूब की साइड ए है, लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए, लेटरल सरफेस एरिया कितने गिवन है, इतनी 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ 4 वॉल क्या आता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर इक्वल टू 324। यहाँ से ए निकालनी पड़ेगी पहले आपको, तो ए स्क्वायर निकलेगी पहले, ए स्क्वायर निकालोगे तो 324 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 81 होगी। यहाँ से ए निकालोगे तो √81, √81 इज द स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर, विच इज 9 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब बहुत सिंपल है, साइड अगर आ गई तो आप कुछ भी निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, सरफेस एरिया निकाल लो, टोटल सरफेस। वॉल्यूम क्या होगी क्यूब की, ए क्यूब तो 9 का क्यूब 720, ये भी आपको याद होना चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि ये मुझे याद है कि 9 का क्यूब 20 का क्यूब 20 30, मुझे 30 तक का क्यूब याद है, तो आप लोगों को 30 तक ही कर लेनी है। 9 का क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्यूब 6 स्क्वायर, 6 इंटू 9 स्क्वायर, दैट इज 484 सेंटीमीटर। देखो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, 6 1 जा 6, 6 जा 48, डायरेक्ट 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर होगी, यहाँ पर क्यूब होगी, क्योंकि यहाँ का सरफेस एरिया है इसलिए स्क्वायर, यहाँ पर वॉल्यूम इसलिए क्यूब। दैट्स ऑल।